ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको पूरी तरह हर्ट किया हुआ है और उसका जो पेन है या फिर वो जो मेमोरीज़ हैं आपके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। मतलब कभी होता है ना कि हमें कोई बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट कर देता है। अब उसका जो उससे रिलेटेड जो मेमोरीज़ है वो जाती नहीं है। रीज़न होता है कि उससे रिलेटेड कोई फ़ियर होता है, मतलब उस इंसान से हमें लगता है या उस चीज़ से हमें लगता है मतलब कि उससे हमें कोई थ्रेट है या फ़ियर है। इसकी वज़ह से हम हमारी उससे रिलेटेड मेमोरीज़ जल्दी नहीं जा पाती हैं। तो उस केस में क्या नहीं करना चाहिए? मतलब होता है ना कि हमें हमें लगता है कि हम रिवेंज लेंगे। रिवेंज लेना है कि नहीं लेना है ये तो हमारा खुद का कॉल होता है, मतलब सबका अपना-अपना कॉल होता है। बट इंटरनल रिवेंज के बारे में सोचना और एक्सटर्नल एक्चुअल में रिवेंज लेना। अगर रिवेंज लेना है एक्सटर्नली तो हम प्लान करके ले सकते हैं अपने-अपने हिसाब से, जिसको जो सही लगे वो ऐसा कर सकता है। बट इंटरनली हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमें किसी ने बहुत बुरी तरह हर्ट किया हुआ है। अब हम अंदर ही अंदर उसको हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, तो इसीलिए हम अंदर ही अंदर उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसके साथ ये बुरा हो जाए, उसके साथ वो बुरा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, मान लो फॉर एग्जांपल उसका एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह से हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि उसका जॉब चला जाए, ये चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ओके, अब इसमें ट्रैप क्या है? सबसे पहले तो जब हम ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ये एक्सीडेंट हमारे ब्रेन में एक इम्प्रिंट होता है, मतलब ये वर्ड एक्सीडेंट ब्रेन में चलता रहता है, छप जाता है। तो उसको हो ना हो, लेकिन ये हमें मतलब हमारे अंदर ये चीज़ डराने लगता है, कहीं अरे ये कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप किसी दूसरे के लिए, मतलब गुस्से के टाइम पे आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। आप गुस्से के टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसके आप उतने गुस्से में बोल रहे हो उसके बारे में बुरा, तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब हम ले सकते हैं फॉर, ऐसा मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से ठीक है, गुस्से में अगर हो गया तो हो गया, बिकॉज गुस्सा आया, ठीक है, आपने किसी को उतारा नहीं, उसके बारे में बोल दिया कि हाँ उसके साथ वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब बट अगर उस गुस्से के शांत होने के बाद भी आप हर दिन प्रे कर रहे हो कि हाँ उसके साथ ये बुरा हो जाए, या फिर आप रेगुलरली उसके बारे में बुरा सोच रहे हो करने के लिए, कि आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप मन में सोच रहे हो कि हे भगवान उसके साथ ये बुरा कर देना, हे भगवान उसका उसके उसके साथ ये कर देना, वो कर देना। तो यहाँ पे ये ट्रैप होता है कि पहली बार तो अगर जो भी चीज़ आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उसके लिए सोच रहे हो कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ये चीज़ आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएगी। मतलब आपको खुद से डर लगने लगेगा कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए। रीज़न बीइंग कि आप बार-बार बोल रहे हो, तो वो चीज़, वो वर्ड्स, मतलब वर्ड्स इको करते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ब्रेन को, तो वर्ड्स इको करते हैं। जैसे आपने बोला एक्सीडेंट, या तो वो एक्सीडेंट आपके ब्रेन में इको करेगा। अब आपको एक्चुअल में डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो मेरे मेरे साथ हो जाए। अब आप इस तरह से ये चीज़ होता है, सबसे पहला चीज़। दूसरा क्या होता है, हम जब भी उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो कहीं न कहीं इंटरनली हमें बुरा लगने लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी इसी मोमेंट में अगर आप प्रे करो, जिसने भी आपको सबके लिए, ऐसा नहीं कि उसी से रिलेटेड, बट आप अगर ये प्रे करते हैं अभी इसी मोमेंट में कि हे भगवान सबके साथ अच्छा हो, सब खुश रहें। आप जैसे ही ये बोलेंगे अपने मन के अंदर, आप चाहे तो इस वीडियो के साथ करके देख सकते हैं, आपको लगेगा कि एकदम से आपके ब्रेन से एक एनर्जी प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। इसे बोलते हैं कि आप उस इंसान को एक्चुअल में छोड़ रहे हो। मतलब हम कोशिश करते रहते हैं कि वो इंसान हमारे दिमाग से निकल जाए। हम जितना कोशिश करेंगे वो इंसान हमारे दिमाग से निकल जाए, उतना हम उसको और ज़्यादा इम्प्रिंट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मोहर है, मोहर के आगे वाला जो लगा होता है, हम जितनी बार उसको सोच रहे हैं, एक तरह से समझ सकते हैं, हम उतनी बार उस मोहर को अपने दिमाग रूपी कागज़ में लगा रहे हैं लगातार। तो वो उतना ज़्यादा इम्प्रिंट होता जाता है। मतलब जिससे हम जितना भागने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होने लगता है। ब्रेन का इस तरह से ये फंक्शन होता है। रादर देन दिस, अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं कि इंटरनली, ये सिर्फ अंदर की बात है, मतलब आप अपने अंदर ऐसा बोल सकते हो। बाहर आपको उसके साथ क्या करना है, कैसे रिवेंज लेना है कि नहीं लेना है, प्लान करना है, क्या करना है, वो आपका अपने ऊपर है। मतलब हाँ, मैं ये नहीं बोल रही गलत है या सही है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई एम नॉट द पर्सन टू जज, राइट पर्सन टू जज। सो आप ये खुद से समझ सकते हैं। बट इंटरनली अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप एटलीस्ट रिलैक्स हो जाएंगे। उसको 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 छोड़ के आप एक्चुअल में रिलैक्स हो सकते हैं। और इसको बोलते हैं कि आप उसको, इंसान को एक्चुअल में छोड़ रहे हैं, मतलब लेट इट गो, कि वो तो है ही ऐसा। आपके जैसे जैसे आप ये बोलते जाएंगे,
वैसे वैसे आपके अंदर ये फीलिंग आने लगेगी, अरे वो तो है ही ऐसा, उसको छोड़ते हैं, वो तो है ही ऐसा, उसको छोड़ते हैं। मतलब ये जो एक्चुअल में छोड़ना होता है ना, वो यहाँ से आता है कि आप जितनी बार भी इसके अपोजिट, आप ये चाहे तो डेमो साथ साथ करके देख सकते हैं। जितनी बार भी आप अपने अंदर हर बार बोलेंगे उस इंसान, मतलब जब भी उसने कुछ हर्ट किया आपको, या जब भी कुछ ऐसा कुछ आपको याद आया, आपने बोला हे भगवान उसके साथ ये बुरा हो जाए, हे भगवान उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कुछ भी आप बोल रहे हो उसके अगेंस्ट नेगेटिव, उतनी बार ही आप उसको पकड़ रहे हो, वापस आप पकड़ के रख रहे हो, होल्ड करके रख रहे हो उस मेमोरी को कि हाँ मैं देखूंगा या देखूंगी कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रादर देन दिस, अगर आप इसको बोलते हो कि हे भगवान सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे और सबके साथ अच्छा हो, तो आपको खुद लगेगा कि उसका नहीं पता, लेकिन आप खुद इस सब से फ्री हो रहे हो। एक ट्रैप था जिससे आप फ्री हो रहे हो, उससे ऊपर उठ रहे हो। ये धीरे धीरे आप, अगर आप एक्चुअल में अपने आप को बोलते हो, तो ये फीलिंग अपने आप आपके अंदर आने लगेगी कि हाँ मैं अब इन सब से ऊपर उठ रहा हूँ, मैं एक्चुअल में इसको छोड़ रहा हूँ, क्या मैं इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ हूँ या पड़ी हुई हूँ, मेरे पास इससे बेटर चीज़ें हैं करने के लिए। आप फिर एक्चुअल में एक्सप्लोर कर पाओगे, या एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ आपका ध्यान जा पाएगा। थैंक यू।